प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, कहीं कोई गलती ना हो जाए इस डर से कभी गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाया। कृपया उपाय बताएं जिससे गुरु के निकट स्थान बना सकूं। गुरु के निकट जगह बनाने का मतलब क्या है? हर समय जाकर उनके पास खड़े रहो। गुरु के निकट जगह बनाने का मतलब बाहरी सेवा करना नहीं, उनके आदर्शों को आत्मसात करके स्वयं को एक प्रेरणा बनाना है। अपने आप को ऐसा ढालो कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारे गुरु से जाकर करें और उसे सुनकर तुम्हारे गुरु को हार्दिक खुशी हो। तो जो निकटता पाओगे उसे कोई कभी नहीं तोड़ पाएगा। बाकी ठीक है, सब लोग निकट आना चाहते हैं, पर ध्यान रखना क्षेत्र की निकटता निकटता नहीं होती, भावों की निकटता ही वास्तविक निकटता। नमोस्तु गुरुवर, यदि सब्जियों एवं फलों में कीड़े निकलते हैं तो हम उन सब्जियों आदि को बाहर फेंक देते हैं, जिसे गाय भैंस या अन्य जानवर खा जाते हैं, तो इसमें होने वाली हिंसा का पाप हमें लगेगा क्या? देखिए, हिंसा तो हिंसा है। आपकी घर गृहस्थी की क्रियाओं में बहुत कुछ हिंसा होती है और वो पाप के भागीदार आप हैं, पर वो अपरिहार्य है, इसलिए उसे क्षमा कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस पाप का दाग आपके दामन में नहीं लगेगा, लगेगा। इसलिए अपनी प्रवृत्ति में बहुत सावधान रहना चाहिए, यत्नाचार का पालन करना चाहिए। समझदार लोग अनाज सब्जी आदि को सुधारते हैं, अनाज को सोचते हैं, उसमें जो जीव जंतु निकलते हैं उनको एक जगह एकत्रित करके ऐसी जगह रखते हैं जहां किसी के पांव ना पड़े। वो जीव अपनी आयु करके पूरी करके जाए, अकाल में न जाए। ये विचार और विवेक रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, मानव शरीर में सबसे ज्यादा महत्व मस्तिष्क का है, फिर भी हमारे देश में पैरों को प्रणाम किया जाता है, तो क्या पैर छूना मात्र एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है? बहुत अच्छा सवाल किया है। मस्तिष्क को उत्तमांग कहा जाता है और सामान्यतः चरण को निकृष्ट अंग, लेकिन फिर भी चरणों की पूजा होती है और लोग मस्तक झुका करके चरणों की पूजा करते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण ये है कि हमारे पैर चरण आचरण के प्रतीक हैं, चरित्र के प्रतीक हैं और मस्तिष्क ज्ञान का प्रतीक है। भारत में ज्ञान की अपेक्षा चारित्र को पूज्य बताया गया है। मनुष्य के जीवन की महानता उसके ज्ञान से नहीं, उसके चरित्र से होती है। चरित्र पूजा जाता है, इसलिए चरणों को महत्व दिया गया है। दूसरा, किसी भी साधक की जो तप साधना की ऊर्जा है वो उसके चरणों से ज़्यादा निकलते हैं। तो जब हम चरणों का स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श से उनकी तपह प्रसूत ऊर्जा से भी लाभान्वित होने का सौभाग्य मिलता है। तो वह ऊर्जा हम सबको मिल जाती है, इसलिए भी चरण को पूजा जाता है। अतः भारत में सब कोई अपना मस्तक महान आत्माओं के चरणों में रखते हैं। नमोस्तु गुरुवर, झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, तो क्या इस प्रकार सत्य के मौन हो जाने पर झूठ को सच माना जाएगा? देखिए, ये बात सही है कि ऊंचे आवाज से सच को दबाया भले जाए, लेकिन सच को मिटाया नहीं जा सकता। व्यवहार में ऐसा दिखता है कि अपनी ऊंची आवाज से सामने वाले को दबाकर उसे चुप कर दे, मौन हो जाए और कुछ पल के लिए सामने वाले विजयी सा अनुभव भी करते हैं। लेकिन यथार्थता ऐसा नहीं है।
अंततः विजय सत्य की ही होती है। झूठ की पोल आगे पीछे कहीं ना कहीं खुलनी है। झूठ वाचाल होकर के भी, मुखर होकर के भी अस्थायी होता है, और सत्य मौन रहने पर भी चिरस्थायी होता है। इसलिए कदाचित सत्य के लिए मौन होना भी पड़े तो घबराने की बात नहीं है। उसका मौन भी अपना मुखरित संदेश दे देता है। और झूठ थोड़े दिन चल जाएगा, लेकिन आज नहीं कल उसकी कलई खुलेगी, वास्तविकता का पर्दाफाश होगा, सब भेद मिट जाएगा। और एक बात और ध्यान देने की है कि झूठ भी तभी तक चलता है जब तक उस पर सत्य का मुलम्मा चढ़ा होता है। वो उतर गया, उसकी वास्तविकता प्रकट हो गई, तो झूठ का पर्दाफाश होने के बाद एक पल में सबका विश्वास उठ जाता है। नमोस्तु गुरुवर, मौन की क्या ताकत है और सत्य का कब तक मौन रहना उचित है? मौन वाणी से भी वाचाल होती है। कहा जाता है, इफ स्पीच इज गोल्ड देन साइलेंस इज गोल्डन। मौन की ताकत बहुत है। कई बार ऐसा होता है जो हम शब्दों से नहीं कह पाते, उससे कई गुना मौन से प्रकट हो जाता है। किसी वजह से यदि सत्यवादी मौन भी हो जाए तो भी उसका मौन प्रभावी माना जाता है। झूठ के पर्दाफाश में वो मौन भी काम में आता है। इसलिए मौन की ताकत को समझकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, भगवान महावीर के समय के बाद जैन धर्म के अलग अलग पंथ किन परिस्थितियों में बने, कृपया मार्गदर्शन दें। मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो जैन धर्म के इतिहास को ठीक से पढ़े, और इसके लिए बहुत अच्छी कृति है डॉक्टर कैलाश चंद जैन की जैन धर्म का इतिहास। 3 भाग में है, हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों में उसके अलग अलग संस्करण। आप उसे पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ जैन परंपरागत संपूर्ण इतिहास का आपको न केवल बोध होगा, अपितु बहुत सारी ऐसे अछूते पहलुओं से भी आप वाकिफ़ होंगे जिनको आपने आज तक नहीं जाना। भगवान महावीर के काल में किसी भी प्रकार का कोई पंथ भेद नहीं था। भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्ष बाद अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में जब 12 वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा, उस समय पहला पंथ भेद का बीजारोपण हुआ दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। ये बीजारोपण था जो आगे चल करके दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 पंथ में विभक्त हुए। इसी बीच जैन परंपरा में अन्य अनेक संप्रदाय समय समय पर प्रकट हुए। उनमें यापनी भी था, अन्य समुदाय भी थे। फिर दिगंबर श्वेतांबर अलग हुए। दिगंबरों में भी अलग अलग संप्रदाय हुए। भट्टारक पंथ हुआ, तेरा पंथ हुआ, 20 पंथ हुआ, तारण पंथ हुआ। श्वेतांबरों में मूर्ति पूजक हुए, स्थानकवासी हुए, 13 पंथ हुए। ऐसे अनेक पंथ हैं जो समय समय पर प्रवर्तित होते रहे। इनको जानने के लिए जो मैंने पुस्तक की चर्चा की है, आप उसे पढ़ें, आपको इसका पूरा ज्ञान होगा। और संक्षेप में जानना है तो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसका एक अध्याय है जैन इतिहास एक झलक। आप उसमें इन सब की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, कोई गलती होने पर णमोकार मंत्र को 9 बार ही क्यों पढ़ा जाता है एवं इस मंत्र को कायोत्सर्ग क्यों कहते हैं? कोई गलती होने पर नमोकार ही क्यों पढ़ा जाता है? देखो, नमोकार हमारा मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। और इस विषय में कहा जाता है कि सब पापों का विनाशक है, ये मंगल है। तो मंगल का मतलब ही है विघ्न का अभाव होना, विघ्न का कट जाना। हमारी आस्था उससे जुड़ी है, इसलिए गलती हो तो उसके प्रायश्चित स्वरूप नमोकार मंत्र पढ़ लें। नमोकार मंत्र की अचिंत्य शक्ति है। नमोकार मंत्र का
एक बार पूर्ण उच्चारण करने से 500 सागर के पाप कटते हैं। उसके एक पद का उच्चारण करने से 50 सागर का पाप कटता है, और एक अक्षर के उच्चारण मात्र से 7 सागर के पाप कटते हैं, ऐसा ग्रंथों में उल्लिखित है। तो हम इसलिए नमोकार जपते हैं। अब आपने पूछा 9 बार ही क्यों? 9 अविनश्वरता का द्योतक है, वो अविनाशी है, इसलिए हम नमोकार को 9 बार जपते हैं। और इसे कायोत्सर्ग इसलिए कहते हैं, एक्चुअल में हमारे यहाँ का जो कायोत्सर्ग है वो 27 उच्छ्वास का है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलने पर 27 उच्छ्वास हो जाता है। नमो अरिहंतानम श्वास लेने पर, श्वास छोड़ने पर नमो सिद्धानम, श्वास लेने पर नमो आर्यानम, छोड़ने पर नमो वज्रायनम, फिर लेने पर नमो लोए और छोड़ने पर सब साहुनम। इस प्रकार 3 बार श्वास ग्रहण करने और छोड़ने पर 1 बार नमोकार होता है। और ऐसा हम 9 बार कर लेते हैं तो हमारा एक कायोत्सर्ग हो जाता है, यानी उतनी देर हम अपने शरीर के ममत्व से मुक्त होकर स्थिरता रखते हैं, इसलिए उसे कायोत्सर्ग कहा जाता है। नमोस्तु गुरुवर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिगंबर होने की अनिवार्यता क्यों है? बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने रखी है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिगंबर होने की अनिवार्यता क्यों। जैन धर्म के अनुसार मुक्ति की प्राप्ति पूर्ण वीतरागता की उपलब्धि में, और वीतरागता तभी घटित होगी जब हम पूरी तरह अपरिग्रही होंगे। हमारे शरीर में तिलतुष मात्र भी परिग्रह अगर हमारे साथ जुड़ा है तो परिग्रह हिंसा और राग का कारण बनता है। हिंसा और राग के रहते हम वीतराग नहीं बन सकते। हमारा धर्म अहिंसा है, हमारा धर्म वीतरागता है। तो इस वीतरागता की उपलब्धि और अनुभूति के लिए हम तिलतुष मात्र परिग्रह का त्याग करते हैं। एक कण भी अगर हमारे साथ जुड़ता है तो वह हमारे चित्त को बाधित करता है, उससे राग आसक्ति जुड़ती है और हिंसा की संभावना बढ़ती है। इसलिए उससे हमें बच कर के चलना चाहिए। और यही वजह है कि जैन धर्म के अनुसार निर्गंथ हुए बिना मुक्ति नहीं, और निर्गंथ वही होता है जो निष्परिग्रही होता है। एक कहावत है, फांस तनक सी तन को साले, चाह लंगोटी भी दुख पाले। और इस दिगंबरत्व की साधना को अन्यों ने भी स्वीकारा है। भर्तृहरि ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा, एकाकी निष्प्रही शांत पाणिपात्र दिगंबर कदा संभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। हे शंभो, मैं एकाकी निष्प्रह शांत पाणिपात्र दिगंबर कब बनूंगा? जब मैं अपने कर्मों के निर्मूलन में समर्थ हूं। अपरिग्रह की उत्कृष्ट साधना बिना दिगंबरत्व को अंगीकार किए नहीं हो सकती। इसलिए जैन धर्म में इस दिगंबरत्व की साधना को प्रमुखता दी गई है, और उससे उपरत होने में ही हम अपनी आत्मा से एकाकार कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, जिनवाड़ी को पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है, सब कल पर टालते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिनवाड़ी केवल मंदिरों की शोभा बनकर ना रह जाए। कृपया संदेश दें। वस्तुतः जब तक हमारी जिनवानी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, जिनवानी के अध्ययन और अनुशीलन की वृत्ति नहीं जगेगी। हमें चाहिए कि हम जिनवानी के प्रति सच्चे श्रद्धावान बने और उसका पारायण करके अपने जीवन का कल्याण करें। ये वही कर सकते हैं जो भवभीरू। जैसे आपको कहीं यात्रा में जाना होता है तो यात्रा के पहले आप पूरा वहाँ का डिटेल देखते हैं, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ रुकने का इंतज़ाम होगा, कैसे क्या व्यवस्थाएं मिलेगी, कहाँ क्या सुविधाएं, उसके अनुरूप आप अपना पूरा कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपनी आगामी यात्रा का आनंद लेना है वो उसके विषय में डिस्कस किए बिना रहता नहीं।
कि मुझे इस भव यात्रा का मजा कैसे लेना है, इसे आनंद की यात्रा कैसे बनानी है, किस तरीके से मुझे इसका लाभ उठाना है, तो उसका डिटेल कहाँ मिलेगा? जहाँ उसका सोर्स है वहाँ मिलेगा। वो जिनवानी है, जिनवानी बताती है। तो वो व्यक्ति अपने आप जिनवानी का अध्ययन करता, पारायण करता, और ऐसे ही व्यक्ति का उद्धार होता है। लेकिन जिनको अपनी भावी यात्रा के प्रति रंच मात्र समझ या गंभीरता नहीं है, वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही जाएंगे, बाद में भटकेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नमोस्तु गुरुवर, मैंने संकल्पित शास्त्र पार्श्वनाथ चरित्र के 5 अध्याय ही पढ़ पाए थे, परंतु शास्त्र अब मंदिर में उपलब्ध नहीं है। तो गुरुदेव, मेरा संकल्प कैसे पूरा हो? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न के इस माध्यम से मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि ये समस्या एक की नहीं, बहुत होती है। मंदिरों से इस तरह से ग्रंथ या जिनवानी को घर ले जाना या इधर उधर कर देना, ये एक बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, दोष है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, अंतराय कर्म का भी बंध होता है। आप मंदिर में अगर कोई ग्रंथ आदि का प्रयोग करते हैं, मंदिर में पढ़िए, और मंदिर में पढ़ करके उसे जहाँ से उठाए वहीं रखिए। यदि कदाचित आपको घर ले जाना है तो उसकी मंदिर की कमेटी से सम्मति लेकर विधिवत एंट्री करा करके दें, और लोगों को पता लगना चाहिए कि ये है, और वही प्रति ले जाना चाहिए जो आम जनों के उपयोग में नहीं आते। आम जनों के उपयोग में आने वाले ग्रंथों को घर नहीं ले जाना चाहिए। घर तभी ले जाना चाहिए जब अतिरिक्त प्रतियाँ हों। ये आप सबको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ऐसी कोई समस्या ना हो। उस बहन जी से मैं कहूँगा, चिंता न करें, आधा पढ़ लिया पूरा कर लें। और पूरा करने के लिए आजकल तो सारे ग्रंथ डिजिटलाइज हो गए हैं। मुझे मालूम है, जैन ग्रंथ वर्ल्ड, यही है ना साइट? जैन ग्रंथ वर्ल्ड एक साइट है। आप उसमें अपने पार्श्वनाथ चरित्र को सर्च करोगे तो आपको पार्श्वनाथ चरित्र मिल जाएगा, और आप उससे ऑनलाइन पढ़ करके अपना पूरा कर लो। और इस ग्रंथ के समापन की खुशी में पार्श्वनाथ भगवान का एक चरित्र, एक पार्श्वनाथ चरित्र की एक प्रति मंदिर जी में अपनी तरफ से विचार पर विराजमान कर दो, ताकि दूसरे को कोई कठिनाई न हो। दोनों काम आपका हो सकता है। प्रामाणिक समाधान।